Hello and welcome all to trigonometry के क्रैश कोर्स में। अपने एडीएनसी में क्या है, क्लास 11 में मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री का क्रैश कोर्स कराते हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होता है जब तक ट्रिगो खत्म नहीं हो जाता। फिर 12th में हम लोग करवाते हैं डिफरेंशिएशन का क्रैश कोर्स मैथ्स में, और इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का क्रैश कोर्स। इससे क्या अपना सिलेबस भी स्पीड अप होता है, मजा आता है। ठीक है, सो वेलकम टू एडीएनसी समर वेकेशन क्रैश कोर्स बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास। आज के क्लास में बच्चों अपने बोल सकते हुए जस्ट बीट अराउंड द बुश। अपने ट्रिगो का टी भी नहीं देखेंगे आज, इंस्टेड अपने एक एनवायरमेंट पैदा करेंगे जो अपने को सेकंड क्लास से ट्रिगो समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, और चिंता मत करो बच्चों, मैं एकदम रूट लेवल से मैं आप लोगों को क्या है, ट्रिगो पढ़ाऊंगा। ठीक है, 9-10 में नहीं भी किया हो ठीक से या करके भूल चुके हो, एज इज द केस विद मेनी मैथ स्टूडेंट्स, कोई चिंता नहीं है, वापस से सब रिवीजन होगा। सबसे पहले अपने आज जानेंगे एंगल्स के बारे में। लिख लो एंगल्स। एंगल्स बच्चों दो टाइप का होता है। एंगल्स दो टाइप का होता है। एक जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक एंगल क्या है जो नीचे वाले स्ट्रेट लाइन से, रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा हो, और एक एंगल होता है जो रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ जा रहा हो। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। लिख लो, वी कॉल दिस पॉजिटिव एंगल, और इसको अपने बोलते हैं नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ठीक है, आ जाओ। क्या हो रहा है बच्चों, ढंग से फॉलो करना। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। दोनों तरफ लिख लो रेफरेंस लाइन। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ हमारा एंगल जाता है तो बोलोगे पॉजिटिव एंगल है। रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ एंगल जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे, नेगेटिव एंगल है। एकदम सिंपल। ठीक है, जैसे कि देखो बच्चों, दोनों का मैं आपको मिला के दिखाता हूं क्या मतलब है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया अपना, एक्सिस हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है बच्चों, यहां पे कोई बता सकता है एंगल बनाने के लिए अपने बेस कौन सा लेते हैं हमेशा? इसको बेस लेते हैं कि इसको बेस लेते हैं? आप लोग कैसे बोल सकते हो, लिख सकते हो? कंप्लीट लाइन। ये फुल को बेस लेते हैं अपने, किस हाफ को बेस लेते हैं बताओ? लिख के या बोल के बताओ। बिल्कुल सर सही। फॉर एंगल फॉर्मेशन हाफ वाला पार्ट। इस हाफ वाले को अपने बेस मान के चलते हैं, इस हाफ वाले को अपने बेस मान के चलते हैं। पता है अपने को ये सब बनाए हुए अपने बचपन में, है ना? 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया हुआ है हमने, 60 डिग्रीज बनाया हुआ हमने, 180 डिग्रीज बनाया हुआ है। हमारा रेफरेंस लाइन क्या होता था हमेशा, ये हाफ एक्स एक्सिस होता था, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब ढंग से देखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, और मैं यहां से घूम के यहां तक आ गया। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से घूम के यहां तक आ गया। कोई बता सकता है हाउ मेनी डिग्रीज वी हैव कवर्ड? 270। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो, वेरी गुड। 270 डिग्रीज हो गया। 270 डिग्रीज हो गया जब अपने यहां से कवर करते हैं तो। ये 90 डिग्री है, ये 180 हो गया, और ये 270 हो गया, बराबर। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव एंगल हो गया ना, प्लस 270 डिग्रीज पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर अपने रेफरेंस लाइन के नीचे से जाएंगे, यहां पे अलग रूट पकड़ के जा रहे हैं अपने, तो बच्चों अब एंगल कितना बन जाता है यहां से? -90। हाँ हाँ, बिल्कुल सही।
अब एंगल कितना बन जाता है बच्चों, -90 डिग्री। जगह सेम है, अपने को बच्चों यहीं पे ही आना है, जगह सेम है, पर आप पॉजिटिव तरीके से आ सकते हो और नेगेटिव तरीके से भी आ सकते हो। नेगेटिव मतलब नीचे से ट्रैवल कर रहे हो, नीचे से ट्रैवल करोगे रेफरेंस लाइन के तो माइनस एंगल आएगा जो भी आएगा, ठीक है। सो ऊपर से 270 जो होता है, नीचे से 190 सॉरी -90 हो गया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, एंगल्स ओवर। नेक्स्ट लिख लो, और जहां समझ नहीं है तुरंत चैट बॉक्स में पूछना। नेक्स्ट लिख लो बच्चों, मेजरिंग एंगल्स। नेक्स्ट लिख लो मेजरिंग एंगल्स। आ जाओ, एंगल्स को कैसे कैसे मेजर करते हैं अपने बच्चों। अपने को पता है लेंथ को अपने मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, यार्ड्स में। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं अपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, बराबर। वैसे एंगल्स को अभी तक अपने मेजर कर रहे थे, अभी तक अपने मेजर कर रहे थे डिग्रीज में। अभी तक क्लास 10 तक अपने डिग्रीज में मेजर कर रहे थे। अब क्लास 11-12 में अपना आ जाएगा रेडियन मेजर। क्लास 11-12 में भूल जाओ डिग्रीज को, अब आप लोग याद रखोगे सारे एंगल्स को किस हिसाब से, रेडियंस के हिसाब से। ये सिर्फ 11-12 में जो लोग मैथ्स लिया है उन लोग को ही ये नॉलेज अनलॉक होगा। जैसे मैं बताता हूं, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, 10 तक हमने पढ़ा था कि ना एटम जो है उसमें ऑर्बिट्स होते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट्स हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। 11 के जब केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैंने देखा कि जो 10 तक पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा गलत था। एक्चुअल में तो एटम कुछ अलग सा ही दिखता है। तो 11 में आके नया खुलासा हुआ। सोचो कि 10 तक जो पढ़ रहे थे सब फ्रॉड था। वैसे ही 11-12 में याद रख लो बच्चों, डिग्रीज का काम नहीं लेंगे अपने रेडियंस में एंगल्स को लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, डिग्री मेजर में लिख लो डिनोटेड बाई, ऊपर में एक डॉट टाइप आता है, हॉलो डॉट है ना, 30 डिग्रीज ऐसे लिखते हैं ना अपने, डिनोटेड बाई दिस। रेडियन में आप लोग एंगल को कैसे लिखोगे बच्चों, लिख लो डिनोटेड बाई, ऊपर में या तो सी आएगा या तो फिर नो यूनिट्स, सिंपल, ठीक है। डिग्रीज में ऊपर में हॉलो डॉट देते हो, रेडियंस में जब एंगल लिखोगे तो या तो ऊपर में सी लिख देना या तो कुछ भी यूनिट्स मत लिखना, कुछ भी यूनिट्स अपने नहीं लिखेंगे भैया। बट डिग्री मेजर का सम्स तो आएगा ना अभी हम लोग का। बाबू तुम लोग का 11 में क्या डिग्रीज और रेडियंस दोनों लेके आएगा, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग टोटली डिग्री से रेडियंस में तुरंत शिफ्ट हो जाओ, दे कैन नॉट एक्सपेक्टेड। तो दोनों का मैशअप आएगा, पर जहां 75% रेडियंस के ऊपर सम्स आएगा वहीं 25% डिग्रीज के ऊपर सम्स आएगा, ठीक है। ये भारी डिफरेंस है क्लास 10 तक जो अपने पढ़े हैं और 11-12 में जो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब मैं बताता हूं ये दोनों का मतलब क्या है। लिख लो डिग्री मेजर, कोई बता सकता है वन कंप्लीट रोटेशन इज हाउ मेनी डिग्रीज? 360 degrees. 360 डिग्री। 360 डिग्री, बहुत बढ़िया। वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्रीज। लिख लो वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्रीज। अपने को पता है एक कंप्लीट सर्कल घूम लोगे भाई 360 डिग्री की यात्रा हमारी हो जाएगी। रेडियन मेजर में क्या होता है, लिख लो वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इज 2 पाई। जी हां, वन कंप्लीट रोटेशन इज 2 पाई। चाहो तो आप 2 पाई लिख लो बच्चों, चाहो तो आप 2 पाई ऊपर में सी लिख लो। अपने यहां पे नो यूनिट्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। 2 पाई हो गया हमारा पूरा एक कंप्लीट यात्रा। मतलब 360 डिग्रीज जहां डिग्रीज में बोलते हो, रेडियंस में उसी सेम चीज को बोलोगे 2 पाई। और भाई पाई के बदले 22/7, 3.14 ये सब मत लिख लेना, वो मेंसुरेशन में अपने देखे थे, ठीक है। आ जाओ,
चलो ओके, ये दोनों पाई 180 डिग्री हो गया क्या? पाई फिर 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही, वही अपने आगे देखेंगे। जहां 362 पाई है तो ऑफ कोर्स पाई क्या होगा, फिर 360 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 180 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ओके, लिख लो 1 डिग्री। जैसे बच्चों एक एक रुपए को अपने 100 पैसे में बांट सकते हैं, एक घंटे को 60 मिनट में बांट सकते हैं बच्चों, एक डिग्री को भी अपने 60 मिनट में बांट सकते हैं, एक डिग्री को अपने 60 मिनट में बांट सकते हैं। मिनट को इस तरीके से डैश देके लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ। वैसे ही बच्चों एक एक मिनट को आप बांट सकते हो 60 सेकंड्स में, एक एक मिनट को आप लोग बांट सकते हो 60 सेकंड्स में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक डिग्री कितना छोटा सा होता है, उसको भी 60 पार्ट में बांट सकते हैं अपने मिनट्स बोल के, और एक एक मिनट को भी अपने 60 सेकंड्स में बांट सकते हैं। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दूं, पकड़ लो ये 1 डिग्री है, इतना ह्यूज सा एंगल अपने माइक्रोस्कोपिकली घूम रहे हैं, ये मान लो पूरा क्या है 1 डिग्री है, पूरा क्या है ये 1 डिग्री। बोलो बच्चों 1 डिग्री कितने पार्ट्स में बटेगा? 60 मिनट 60 minutes. मतलब 60 पार्ट्स में बटेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं बना नहीं सकता हूं यहाँ पे, बट यू गेट द आइडिया, यू गेट द आइडिया। क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते अपना 60 पार्ट्स आ जाएगा, एक एक को अपने क्या बोलेंगे 1 मिनट, ऐसे 60 पार्ट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ इसका बात करूं, सिर्फ इस पार्ट का बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, अब बताओ एक एक मिनट को अपने कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? 60 60 सेकंड seconds. 60 seconds. 60 सेकंड्स में, मतलब ये छोटू सा पार्ट जो है जिसको अपने 1 मिनट बोल रहे हैं, इसको फर्दर अपने ज्यादा कचड़ा नहीं करते हुए फर्दर अपने इसको क्या है 60 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें एक एक छोटू सा पार्ट होगा 1 सेकेंड। ठीक है, आप लोग को जो नो नॉनसेंस गाइड बुक दिया हुआ है मेरा, उस पे सब बनाया हुआ है, ये सब बनाया हुआ है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, रेडियन का एक पॉइंट लिख लो, रेडियन का एक पॉइंट लिख लो फॉर एमसीक्यू पर्पस अगर आए तो, नहीं तो कोई काम का नहीं है। लिख लो पाई, पाई इज अ कांस्टेंट एंगल इन रेडियन मेजर, पाई इज अ कांस्टेंट एंगल इन रेडियन मेजर। बस ज्यादा जानेंगे नहीं इस बारे में क्या लिखा हुआ है, जस्ट इसको कॉपी कर लो, एमसीक्यू के हिसाब से अगर पूछेगा तो लिख देना, टिक मार देना। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे हैं, हमने एंगल्स देख लिया, हमने देख लिया मेजरिंग एंगल्स, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 11-12 में रेडियंस पे ज्यादा फोकस होगा। हर्षित कुछ पूछना है बाबू? हाँ सर। पूछो। सर पाई इज अ कांस्टेंट एंगल इन रेडियन मेजर का मतलब? वही तो मैंने बोला ना, दरकार नहीं इसको समझने का, इसका एक प्रूविंग होता है, वो दरकार नहीं है। बस अगर एमसीक्यू में पूछता है तब पूछ लेगा, ऐसे पकड़ लो कि रेडियन मेजर में कौन सा कांस्टेंट एंगल होता है, किसमें टिक मार दोगे, पाई में टिक मार दोगे। हर्षित समझ में आया? ओके सर। हाँ, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये काम का नहीं है। ओके, तो एंगल्स देख लिए, मेजरिंग एंगल्स देख लिए, आ जाओ इसी में बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो कन्वर्जन, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। नेक्स्ट लिख लो बच्चों कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। आ जाओ, कैसे अपने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। बच्चों अपने देखे थे, अपने क्या देखे थे कि 2 पाई इज द सेम एज 360 डिग्रीज। एक कंप्लीट रोटेशन डिग्रीज में होता है 360 और रेडियंस में होता है 2 पाई बराबर। तो कुछ उस हिसाब से पाई हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, पाई आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल्स में आप लोग पाई अगर देखोगे और पाई को अपने को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बोल देना। ठीक है, आ जाओ
लिख लो, लिख लो टू कन्वर्ट, लिख लो टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। ऐसे भी इंटर कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों कि डिग्रीज दिया हुआ रहेगा, अपने को बोलेगा रेडियंस में कन्वर्ट कर, रेडियंस दिया हुआ रहेगा, अपने को बोलेगा डिग्रीज में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज से रेडियंस में, लिख लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई विथ। बच्चों अपने किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बताओ फटाफट? रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने, अपने पास डिग्रीज दिया था, अपने रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन दोनों में रेडियंस पे फोकस कौन कर रहा है? पाई। तो मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 डिग्रीज। सिंपल, मैं तरीका बताऊंगा याद करने का इसको। आ जाओ नेक्स्ट, लिख लो टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। अब बच्चों अपने को डिग्रीज में जाना है। अब बच्चों क्या अपने को डिग्रीज में जाना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर लोगे? 180 बाई पाई से कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे 180 बाई पाई से। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक याद रखना है, तरीका याद रखना है किससे कब मल्टीप्लाई करेंगे, सो एज नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड लेटर ऑन। बच्चों देखो, अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना ऊपर पाई आएगा जो कि रेडियन का हिस्सा है, नीचे फिर डिग्री आ जाएगा, राइट, 180 डिग्रीज आ जाएगा। और अगर आप लोग को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर में बच्चों 180 डिग्री आता है जो कि डिग्री का पार्ट है, और फिर नीचे सेकंड हैंड कौन ले लेता है? पाई ले लेता है। ठीक है, तो रेडियंस में यदि कन्वर्ट करना हो तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे। डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो बच्चों, 60 डिग्रीज, चलो 60 डिग्रीज को बच्चों रेडियंस में कन्वर्ट करो। आ जाओ, 60 डिग्रीज को रेडियंस में अपने कन्वर्ट करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? रेडियंस में जाना है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर? सर 60 पाई बाई 180। पाई बाई 180। पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 डिग्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियंस में जाना है तो पाई ऊपर आएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना पाई बाई 3। चलो बहुत बढ़िया, पकड़ लो। अपने को दिया है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियंस, 3 पाई बाई 2 रेडियंस दिया है। इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है अपने को, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे होगा फिर? सर 180 बाई पाई, बाई पाई, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिग्रीज में करना है तो ऊपर डिग्री पहले आएगा, रेडियंस में करना था तो पहले पाई ऊपर आ रहा था एकदम 270 डिग्री। हाँ, कट कुटा के क्या हो जाएगा ये? 270 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने दोनों एग्जांपल देख लिया, डिग्री से रेडियन का और रेडियन से डिग्रीज का भी। ऑलराइट, चलो उम्मीद है यहां तक तो सब क्लियर है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो सब स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स इन रेडियंस। नेक्स्ट लिख लो बच्चों स्टैंडर्ड एंगल्स इन रेडियंस। आ जाओ, केजन तुमको याद है बाबू 10 में क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स थे ट्रिगोनोमेट्री में? क्या क्या हमारे मेन एंगल्स थे जिसका वैल्यूज हमने याद किया था? फटाफट लिख के या बोल के बताओ क्या क्या थे वो एंगल्स। सब लोग लिख रहे हो, वाह बिल्कुल सही। कहां से कहां जाएगा? 0 से 90 तक जाएगा। यश बाबू साइन नहीं, एंगल्स का मैं बात कर रहा हूं, एंगल्स।
क्या क्या एंगल्स थे बच्चों? एंगल्स थे हमारे 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो गया था। 11-12 में आगे बढ़ना है और 90 डिग्री के बाद लिख लो 180 डिग्री, फिर लिख लो 270 डिग्रीज, फिर लिख लो 360 डिग्रीज। ठीक है, अब हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स जो मेन एंगल्स है वो 90 डिग्री से भी आगे बढ़ गए हैं। ऑलराइट, तो ये तो डिग्रीज हो गया। अब अपने क्या करेंगे, सबको रेडियंस में कन्वर्ट करके याद करने का कोशिश करेंगे बच्चों। सबको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो। 0 डिग्री तो 0 रेडियंस हो गया। 360 डिग्री हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा। 360 डिग्री हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई 2 पाई रेडियंस, खत्म। और दोनों का हाफ कर लो, 180 डिग्री आ रहा है, यहां पाई हो जाएगा। 180 डिग्री आ रहा है, यहां पाई हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये तीनों तो बच्चों इजी है, ये तीनों इजी है। बाकी सारे डिग्रीज को आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, अपने को तरीका पता है, मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। तो 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 हो जाता है पाई बाई 6। तो 30 डिग्री क्या हो गया बच्चों? 30 डिग्री पाई बाई 6 हो गया। वैसे ही 45 हो जाएगा पाई बाई 4, 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 3 एंड 90 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 पाई। बिल्कुल सही। 180 अगर पाई है तो 180 का हाफ 90 डिग्री होता है, तो पाई का हाफ क्या होगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और 270 डिग्रीज तो बच्चों हमने अभी देखा था, अभी हमने ऊपर में देखा था 270 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 270 डिग्रीज इंटू पाई बाई 180। 90 से ये 2 होता है, 90 से ये 3 होता है बच्चों, क्या हो गया? 3 पाई बाई 2 हो गया। यहां लिख लोगे 3 पाई बाई 2। इन सारे रेडियंस को हमें याद रखना है, बिकॉज ट्रिगो में हम लोग जो भी क्लासेस करेंगे सब में रेडियंस आएगा बच्चों, सब में रेडियंस आएगा। जो फटाफट याद हो जाएगा, इजी है याद रखना, वो है 0 रेडियंस, 2 पाई रेडियंस और पाई रेडियंस। ये फटाफट अपने को पता चल भी चुका है। 362 पाई होता है, 180 पाई हो गया। अब 180 का हाफ क्या है? 90। वैसे पाई का हाफ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 30 और 60 डिग्रीज का देखना। 30 डिग्रीज में बच्चों नीचे आता है पाई बाई 6। 30 डिग्रीज में नीचे क्या आ रहा है? पाई बाई 6 आ रहा है। वैसे 60 डिग्रीज में नीचे क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। 30 के नीचे 6 आ रहा है, 60 के नीचे 3 आ रहा है, 30 के नीचे 6 आ रहा है, 60 के नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? 4 से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हो, 4 से स्टार्ट होता है, इट इज पाई बाई 4, पाई बाई 4। और 270 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विद प्रैक्टिस अपने को याद हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, चलो ऑलराइट बच्चों, आ जाओ। तो 0 डिग्री का 0 रेडियंस हो गया, 30 डिग्री का पाई बाई 6 हो गया, 45 डिग्री में 4 आ रहा है, पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 डिग्री में पाई बाई 3 आता है, जैसे 30 डिग्री में पाई बाई 6 आता है। वैसे 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, 180 is पाई, 270 3 पाई बाई 2 एंड 360 is 2 पाई। नेक्स्ट अपना क्या क्या हो गया है अभी तक? एंगल्स हो गया बच्चों, मेजरिंग एंगल्स हो गया, कन्वर्जन अपने देख लिए, अपने स्टैंडर्ड एंगल्स देख लिए इन रेडियंस। चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप सभी आ जाइए रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस। नेक्स्ट आ जाओ सब, रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस। आ जाओ।
सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, आर्क का लेंथ दिया हुआ है। आर्क लेंथ अपने को पता है क्या है? सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट को अपने आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। उसका लंबाई हो गया लेंथ, और रेडियस तो पता ही है। ये हमारा सेंटर हो गया। अगर आप लोग ये रेडियस पकड़ते हो, आप लोग ये रेडियस पकड़ते हो और ये रेडियस पकड़ते हो मान लो, तो ये जो पार्ट हमें मिल रहा है, ये पार्ट हमें जो मिल रहा है उसको अपने बोलेंगे आर्क। ये जो पार्ट मिल रहा है सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट जो है enveloped by these two radii, it is called arc। और इसका लंबाई जो है बच्चों उसको अपने बोलेंगे आर्क लेंथ। ठीक है, आ जाओ, डिनोट कर लो क्या होगा। एंगल को अपने थीटा से नवाजते हैं, रेडियस आर हो जाता है, और आर्क का लंबाई जो है उसको एस बोल दोगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या बन गया, लिख लो, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। रिलेशन क्या है बच्चों? एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। मतलब बेसिकली क्या हो गया? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब बच्चे सोच सकते हैं भैया थीटा जो है वो किस फॉर्मेट में लिखेंगे अपने? डिग्रीज की रेडियंस। बच्चों ये फॉर्मूला थीटा को लेता है रेडियंस में, तो नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो कि हेयर थीटा इज इन रेडियंस, हेयर थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, इफ इट इज नॉट, अगर थीटा पकड़ लो रेडियंस में नहीं है, मतलब बताओ तो कौन से तरीके से थीटा दिया हुआ होगा? थीटा डिग्रीज में दिया होगा। ठीक है, अगर थीटा रेडियंस में नहीं है, इफ इट इज नॉट मतलब डिग्रीज में है, पकड़ लो, फर्स्ट कन्वर्ट इट टू रेडियंस। सबसे पहले अपने क्या कर लेंगे, फिर उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके यहां फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जो भी हो, ये फॉर्मूला थीटा लेता है, एंगल लेता है रेडियंस के फॉर्मेट में। ठीक है, चलो ओके बच्चों, यहां तक हमारा आज का कॉन्सेप्ट्स का पार्ट खत्म होता है। आई होप सबको सब कुछ क्लियर था। आई होप वी गाइज आर रेडी टू मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अगर सब कुछ क्लियर था प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दो या बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, भैया। Yes, sir. जो लिख रहे हो फटाफट लिखते जाओ, वेरी गुड। अपने घुसते एक्सरसाइज में, आज का हमारा मोटिव क्या है? एक्सरसाइज 1 पूरा खत्म कर देना। ठीक है, आ जाओ सब, चलो आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज में, आ जाओ सब। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 1, आ जाओ। एक्सरसाइज 1, जस्ट अ राउंड अप ऑफ टुडेज कॉन्सेप्ट्स। हमने आज एंगल्स देखा। हमने देखा एंगल्स को अपने दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, डिग्रीज और रेडियंस में, जहां 11-12 में रेडियंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। फिर हमने देखा कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डिग्रीज और रेडियंस को आपस में अपने। बचपन में पढ़े थे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा का फॉर्मूला, आज आप देख लिए डिग्री और रेडियन के बीच का फॉर्मूला। डिग्रीज में जाना हो तो मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री बाई पाई से, रेडियंस में जाना हो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, बराबर। हमने स्टैंडर्ड एंगल्स को जो डिग्रीज में हम बचपन में कभी पढ़े थे, उसको हमने रेडियंस में जाना क्या क्या वैल्यूज होगा। फिर लास्टली अपने एक पावरफुल फॉर्मूला देखे, S इज इक्वल टू आर थीटा,
जहां पे हमने जाना थीटा हमेशा रेडियंस में होगा। चलो बच्चों आ जाओ एक्सरसाइज 1 में, क्वेश्चन नंबर 2A आ जाओ। 2A 2A में हमें दिया है 35 डिग्रीज। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर्स। एकदम सिंपल है, इसको अपने क्या करेंगे, रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्या है बेसिकली, अपने पाई बाई 180 डिग्री से क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लो, निकाल लो आंसर क्या है बच्चों। कट कुटा के क्या आएगा देख लो। 5 से करो 7 5/5 7 pi by 36. हाँ, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 36। इजी पीजी, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। पर अब अपने एक्चुअल सवाल में आएंगे। आ जाओ बच्चों, थैंकफुली इट्स अ मॉर्निंग क्लास, नहीं तो आपका रात का नींद उड़ जाता। 2 के सी में क्या दिया है, क्या बवंडर मचेगा इसमें देखो। -37 डिग्रीज 30 मिनट्स, -37 डिग्रीज 30 मिनट्स में आ जाओ। यहां पे बच्चों क्योंकि पूरा का पूरा डिग्रीज में नहीं है, तो अपने क्या है इसको रेडियंस में पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे को अपने को डिग्रीज में लिखना पड़ेगा। इस पूरे को अपने को डिग्री में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिग्री में इसको कन्वर्ट करोगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन। कैसे इसको डिग्रीज में अपने कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको बच्चों। रुपीज 2.50 2.50 ₹2.5 है अपने पास। यहां पूरा पूरा रुपया कितना है अपने पास, ₹2 पूरा पूरा है। अब ये 50 पैसा जो दिख रहा है अपने को, इसको अपने को क्या है रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 पैसे को अपने रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ये ₹2 तो अपने पास पूरा पूरा है, ठीक है, ₹2 पूरा पूरा है। अपने 50 पैसे को कैसे रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 इंटू 1/100 कर लोगे, है ना, बिकॉज एक एक रुपया कितना 100 पैसा होता है ना, तो 50/100 कर लोगे तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा हाफ, है ना। इसका मतलब 50 पैसा कितना रुपया है, ₹1/2 है। 50 पैसा ₹1/2 है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो, 2 2 4 5/2 रुपीज। तो ₹2.5 बेसिकली क्या हो गया, ₹2.5 5/2 रुपीज हो गया। बिल्कुल सही सृष्टि। तो कुछ उसी हिसाब से अपने यहां पे क्या कर लेंगे बच्चों, 30 मिनट्स डिवाइड बाय 60। बिल्कुल सही। यहां मिनट्स दिया है, इसको अपने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये आइडिया समझ में आ गया, पैसे को हमने कैसे रुपए में कन्वर्ट किया, तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस मिनट्स को। क्या लिख लोगे, -37 डिग्री तो पूरा पूरा है हमारे पास, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब 30 मिनट्स को अपने डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, 60 मिनट्स से डिवाइड हो जाएगा। तो कट कुटा के हाफ बच रहा है, क्या, -37 डिग्री हाफ डिग्री। 30 मिनट्स इज हाउ मेनी डिग्रीज, हाफ डिग्री। अब आप लोग क्या करोगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, सिंपल एकदम। कितना हो जाएगा ये, -75/2 डिग्रीज, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया पूछना, ये हो गया -75/2 डिग्रीज। अब बच्चों अब अपने फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या,
अब अपने रेडियंस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Yes. ये बिल्कुल सही, सही लिख रहे हो, सही बोल रहे हो। अब क्योंकि पूरा का पूरा डिग्रीज में आ गया है, अपने इसको लिख लेंगे इनटू पाई बाई 180 डिग्रीज। काट पीट लेना बच्चों, और आंसर जो आएगा बता देना। -5 पाई बाय 24 -5 पाई बाई 24 आ रहा है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो तरीका बस सेम ही है, ये लॉजिक पता हो अगर तो सेम लॉजिक यहां अप्लाई कर दो ना, क्या चिंता है। अपने पास अगर पकड़ लो 45 मिनट्स होता, 45 मिनट्स, तो अपने को पता है 45 मिनट्स इज, पकड़ लो 75% ऑफ 1 आवर। इसको अगर 1 आवर में, इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, आप लोग क्या करते हो, 45/60 इज 3/4 आवर्स करते हो। तो वैसे ही डिवाइड करने का सिंपली। आ जाओ नेक्स्ट, 2 का ई, 2 का ई तो भैया और बड़ा सुनामी है। 5 डिग्रीज 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओह माय गॉड। बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बताओ इसमें? सर हम लोग मेरे सर ख्याल से मिनट को मिनट्स को सेकंड्स को मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में। बिल्कुल सही। सबसे पहले अपने, ये थोड़ा और बड़ा है, एक स्टेप बड़ा है उससे। सबसे पहले बच्चों आप लोग सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, इतना पहले बेसिस बना के चलते हैं। आ जाओ, हाँ बिल्कुल सही, आ जाओ। तो 5 डिग्री और 37 मिनट्स को एज इट इज छोड़ दो बच्चों। 30 सेकेंड्स जो है उसको आप लोग कन्वर्ट कर लो बच्चों मिनट्स में, उसको आप लोग कन्वर्ट कर लो मिनट्स में। हाफ हो गया, हाफ मिनट। 5 डिग्रीज को एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो 5 डिग्रीज को। ये अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। अगेन 37, ये हो गया 75/2 ना, 75/2 मिनट्स हो गया। अपने को पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे अपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। 75/2 मिनट्स हो गया, एकदम सिंपल। अब इस मिनट्स को अपने क्या है, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। वी हैव गॉट 5 सॉलिड डिग्रीज, लेट इट बी लाइक दैट। अपने क्या है 75/2 मिनट्स को अपने कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, अपने कन्वर्ट कर लेंगे डिग्रीज में। तो ये हो गया 5 डिग्रीज, ये 15 से जाता है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 डिग्रीज 5/8 डिग्रीज। चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है, 8 5 40, 45/8 डिग्रीज। ठीक है, आ जाओ। वत्सल समझ में आ रहा है तुमको? हाँ भैया। ठीक है। वैभव, व्हाट अबाउट यू? आ रहा है भैया। हाँ ठीक है। अब हमने क्या है, हमने फतेह पा लिया, हमने सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, मिनट्स को फाइनली डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द होल डिग्री दैट वी हैव। अब इतना सा करना है सितम, इनटू कर लो बेटा π/180 से। 5/36 आएगा। अच्छा, π/32 है। π/32 की 36? हाँ सॉरी 32 है। 32 5/32 32 लिख रहे हो सब, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो जाएगा π/32। गलती से भी, आदत से मजबूर, डिग्रीज मत लिख देना। सी लिख सकते हो अगर ज्यादा फैंसी लगाने का मन कर रहा हो तो कुछ, नहीं तो भैया इसको एज इट इज लिख के छोड़ दो। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको बच्चों ये सम अगर आपको क्लियर है तो बहुत काबिल तारीफ बात है बच्चों ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में उल्टा काम करना है अपने को। 3 के डी में आ जाओ।
बच्चों 3 के डी में आ जाओ, यहां -24 पाई बाई 5 दे दिया, -24 पाई बाई 5। इस रेडियन को अपने को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। आ जाओ आराम से करते ना, क्या है डिग्रीज में, तो 180 पहले आएगा, पाई नीचे आएगा, पाई पाई होता है कैंसिल, 5 से इसको तोड़ोगे, जोड़ोगे, मोड़ोगे, ये हो जाएगा 36। कितना हो गया फ्री है? 36 864 minus 864 degree. -864 डिग्रीज, -864 डिग्रीज आ गया। This was an easy one. This was an easy one. Let's give you a pathetic one. 3 के बी में आ जाओ। Let's backtrack a bit. सर वन क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? सर वन क्वेश्चन। हाँ हर्षित पूछो। सर एक सर्कल में तो टोटल 360 डिग्रीज ही होता है, तो फिर उसको एक्सीड कर गया तो फिर उसको कैसे एडजस्ट करके लिखेंगे? लाइक एक सर्कल में तो टोटल 360 डिग्रीज ही हो सकता है, एक रोटेशन तो पूरा 360 ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। तो सर यहाँ पे फिर 864 कैसे? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो। विल सेव दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपने ट्रिगो एक्चुअल वाला स्टार्ट करने वाले हैं। मैं वहां बताऊंगा आप लोगों को, इनफैक्ट वो बेसिक चीज है एकदम, मैं वहां बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े एंगल्स को अपने क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में 360 डिग्रीज के अंदर घुसा के रखते हैं। ठीक है हर्षित, ये नेक्स्ट डे का अपना बात रहेगा। ओके सर। हाँ नेक्स्ट डे अपने इस चीज को देखेंगे, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। 3B में आ जाओ, हमें 6 दिया है, बस सिर्फ 6, ओनली 6 इज गिवन टू अस, 6 रेडियंस। सबसे पहले क्या कर लोगे आप? 6 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज बाई पाई कर लोगे। बच्चों इस हमको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज यहाँ एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। बच्चों जब डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या पाई रहेगा क्या? बताओ। No. नहीं सर। नहीं भैया। नहीं, बिल्कुल सही। डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिग्रीज में पाई लेकर आंसर कतई नहीं आ सकता है। तो जब ऐसा कुछ मुसीबत में पड़ो तब पाई को 22/7 ले लेना। तब अपने क्या करेंगे? पाई को 22/7 ले लेंगे, यहां हो जाएगा 7/22 बराबर। ठीक है, आ जाओ। पर ये वैलिड तब है जब पाई का कुछ नहीं किया जा सकता, तब 22/7 पकड़ लोगे। ओके, 2 से काटोगे, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। भाई निकालना पड़ेगा अपने को कैलकुलेटर अब। 180 इंटू 3 इंटू 7, 3780 बाई 11 डिग्रीज, 3780 बाई 11 डिग्रीज। अब इसको अपने ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसको अपने ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अपने देख रहे हैं कि ये प्रॉपर होल नंबर डिग्रीज में नहीं आ रहा, पक्का ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आके मिनट्स में भी आएगा, सेकंड्स में भी आएगा, ऐसा हो सकता है। तो अपने क्या है, यहां अपने क्या कर रहे थे, यहां अपने सेकंड्स को मिनट्स में, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे थे। यहां अपने को इतना लंबा चौड़ा डिग्री दे दिया, इसको तोड़ फोड़ के क्या करेंगे अपने मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करोगे बच्चों? बहुत इजी है। आओ इसको अपने क्या है लॉन्ग डिवाइड करते हैं। चलो लॉन्ग डिवाइड करते हैं। 3780 डिवाइड बाई 11, 343.63 आ रहा है। 343.63 मतलब 343 टाइम्स तो जा ही रहा है ये। 343 इंटू 11 होता है 3773, 3773। तो बच्चों बचेगा कितना रिमाइंडर? 7 बच जाएगा। क्या होगा? 7 बच जाएगा। तो आओ इसको अपने मिक्स्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं।
इसको हमने डिवाइड किया, हमने देखा 343 डिग्रीज पूरा पूरा आ रहा है, 343 डिग्रीज पूरा पूरा आ रहा है, बाकी 7/11 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब बताओ इसको अपने क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करना है इसको अपने को? मिनट्स मिनट्स में। Minutes. सही, 343 डिग्रीज हमारा एकदम हो चुका है, उसको अपने से दूर नहीं करेंगे। 7/11 इंटू क्या कर दोगे आप लोग, इंटू कर दोगे 60, इंटू कर दोगे, याद रखना। ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पे, इंटू कर दोगे, बिकॉज बड़े से छोटे में जा रहे हैं अपने। आ जाओ, ये हो जाएगा 343 डिग्रीज इंटू 7 6 42, इतना मिनट्स हो गया। इसको भी क्या करोगे बच्चों अब? सेकेंड्स में। सेकंड सेकंड्स में कैसे करेंगे अपने? इस तरीके से इसको लॉन्ग डिवाइड कर लेंगे, बराबर। आ जाओ, 420 11 से यदि करते हो, 420 डिवाइड बाई 11 38.18, मतलब 38 तो श्योर शॉट आ रहा है। 38 इंटू 11 418 आता है, यहां आ गया 418, तो माइनस करने पे 2 बचेगा। ठीक है जी, तो ये अपना क्या हो गया, आ जाओ, 343 डिग्रीज 38 मिनट्स तो पूरा का पूरा आ रहा है हमारे पास, 38 मिनट्स पूरा का पूरा आ रहा है, बाकी 2/11 मिनट्स बचेगा, बाकी 2/11 मिनट्स बचेगा, जिसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे फाइनली, एंड विथ मच लेबर अपने इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 120/11 सेकेंड्स। क्या? 120/11 सेकेंड्स। जिनको जो चीज समझ में नहीं आया प्लीज मेरे को पूछो, बड़े तरीके से बताया जा रहा है, कहीं कुछ समझ नहीं आए पूछो तुरंत। आ जाओ। सर इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे सेकंड्स को? हाँ, इसको करेंगे, अभी अपने करेंगे, इसको भी आंसर पूरा नहीं आया है। भैया बोलो, ये 2/11 कैसे आया? ये 2/11 क्या? हाँ भैया। यहां से आए तो बाबू, ये जैसे यहां से अपने लिखे थे 7/11, यहाँ पे आया था ना 7/11 अपना, हाँ वो कन्वर्ट करना नहीं आता है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। क्या हाँ हाँ हाँ। कोशंट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, फिर रिमाइंडर बाय डिवाइजर बच जाता है। तो कुछ वैसे ही ठीक है भैया। हाँ, इसको डिवाइड किए थे, 38 तो पूरा का पूरा आ गया, बाकी रिमाइंडर बाय डिवाइजर अपने लिखते हैं 2/11। ठीक है, आ जाओ इसको। भैया तो एक बार 3 का फर्स्ट वाला बताइए ना। बाबू खत्म नहीं हुआ अभी तक ये, आओ इसको तोड़ोगे, 120 11 से करोगे, 11 टेंस आ जाएगा ना, 110, कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। ठीक है, तो इसको अपने बच्चों फाइनल आंसर लिख लो, 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 10 सेकेंड्स, लिख लो 10 सेकेंड्स। सर 10/11 बाकी को अपने इग्नोर मार देंगे, इसको छोड़ दो यहाँ तक। ठीक है सर। अप्रॉक्स आंसर चलेगा भैया। छोटा और प्रिसाइज अपने को जाना नहीं है, बाकी छोड़ दोगे, जो 1/11 बचेगा उसको छोड़ देना, सॉरी 10/11 जो बचेगा उसको छोड़ देना। अप्रोक्सीमेटली अपना ये आंसर है, बिकॉज इससे नीचे अपने और जा नहीं सकते, सेकंड से छोटा कुछ पता नहीं अपने को, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आ जाओ। अभिषेक तुम क्या पूछ रहा था? 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का ए भी तो वही है, 11/16 दिया ना अपने को, ऐसे ही कर लो पूरा सेम तरीके से, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, पाई को 22/7 लिख के आगे बढ़ोगे,
समझ गया ना? ठीक है भैया। ओके बच्चों, अभी हमने बहुत पावरफुल सम्स देखे हैं। हमने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का एक्सपीरियंस लिया है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. यस भैया। हाँ भैया। भैया ये 10 सेकंड्स कहाँ से आया था? ये 10 सेकंड्स क्या? हाँ भैया। क्वेश्चन से आया था ना अपना, क्वेश्चन से 11 10 जा 11, सॉरी 11 10 जा 11 10 110। तो ये 10 जो क्वेश्चन है हमारा उसको यहाँ पे लिखते हैं अपने। जैसे देखो यहाँ पे 38 आया था ना, ओके। तो अपने यहाँ 38 लिखे थे। जैसे यहाँ पे अपना 343 आया था, अपने यहाँ 343 लिखे थे। यस ठीक है। हाँ हाँ भैया। नेक्स्ट अपने आते हैं, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इजी पीजी है। आओ 5 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अपने को आर निकालना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्रीज, मतलब थीटा दे दिया है 72 डिग्रीज, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर्स। एक आर्क दे दिया, उसका लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर्स। आ जाओ, बेसिकली क्या है, एक सर्कल दे दिया अपने को। सर्कल का रेडियस निकालना है अपने को। सेंट्रल एंगल दे दिया है 72 डिग्रीज, और इस आर्क का जो लेंथ है, इस आर्क का जो लेंथ है बच्चों वो है 22 सेंटीमीटर्स। आर्क का जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर्स है। ठीक है ना? आ जाओ बच्चों, कुछ देख के फॉर्मूला याद आ रहा है क्या अपने को? सर एस इक्वल्स टू equals to S R is by equal to R into S इज इक्वल टू आर थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डायरेक्टली पुट कर देंगे सब चीज? नहीं, first नहीं we सर, need to थीटा को convert कन्वर्ट into करेंगे। radian measure. पहले अपने थीटा को क्या कर लेंगे? रेडियन। Radian में convert बिल्कुल सही। थीटा को सीधे यहाँ पुट मत कर देना कि अरे यार ये तो बच्चा सम है। तो ऐसा करोगे तो भाई ये बच्चा सम कब बूढ़ा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थीटा is useless in its present state. First of all, convert it to radians. चलो फटाफट इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। 2 आ जाओ। pi by Now सर 2 पाई बाई 5। 3 पाई बाई 5 है क्या? आ सर जाओ। 2 पाई बाई 5। 2 pi by 5. अच्छा 2 पाई बाई 5, ठीक है। ओके, कट कुटा के आ जाएगा 2 पाई बाई 5। अब आराम से आप लोग यहां क्या है इसको पुट कर सकते हो। लिख लो वी नो। राघव का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड राघव। वी नो S इज इक्वल टू आर थीटा, और 22 इज इक्वल टू R इंटू 2 पाई बाई 5 बराबर। और R क्या हो गया 22 इंटू 5 बाई 2 पाई। पाई को अपने कन्वर्ट कर लेंगे 22 बाई 7 में, हो जाएगा 22 इंटू 5 बाई 2 इंटू 22 बाई 7 इज इक्वल टू R हो गया। 35 बाई 2 अपना R आ रहा है। बिल्कुल सही लिख रहे हो बच्चों। तनिष्क प्रतीक 55 बाई पाई नहीं, मैंने बताया ना आप लोगों को, पाई को अपने 22 बाई 7 लिख लेंगे जब दरकार पड़े तो। बिकॉज R है बाबू, R तो रेडियस है, लेंथ में आता है ये एंगल थोड़ी ना है जो पाई को पाई लेके रखोगे, है ना। आ जाओ, तो देयरफॉर R हो गया 17.5। ही मत लिखना सिर्फ बच्चों, सेंटीमीटर भी लिखोगे। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा। सिंपल एकदम, ठीक है।
चलो जी, आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 5 डन। 6 का हिंट ले लो सब, 6 का हिंट ले लो, सेम टाइप का ही है एकदम। 6 में क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। अपने को थीटा निकालना है इन डिग्रीज, थीटा निकालना है इन डिग्रीज। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of diameter 200 centimeter. Diameter अपने को दे दिया 200 सेंटीमीटर, तो therefore बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर by an arc of length 22 सेंटीमीटर। S अपने को दे दिया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इजिली हो जाएगा ये, घर पे कर लेना। अपने को पता है S इज इक्वल टू आर थीटा, जहां S दिया हुआ है, R दिया हुआ है। बच्चों थीटा किस फॉर्मेट में आएगा बताओगे? रेडियन। बिल्कुल सही, थीटा आ जाएगा रैड्स में, रेडियंस में आ जाएगा। अब अपने को तो भैया आंसर चाहिए डिग्रीज में, आंसर चाहिए डिग्रीज में, तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर लोगे फिर? 180 बाय पाई। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल एकदम। थीटा जो भी आंसर आएगा रेडियंस में आएगा, डिग्रीज में, परंतु बॉस चाहिए अपने को, अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिग्री बाई पाई से। ठीक है, चलो ये रहा हिंट। अपने अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है 8 में? फॉलो करना। If the arcs of same length in two circles, ठीक है, मेरा आदत है मैं वर्ड प्रॉब्लम को कभी पूरा नहीं पढ़ता हूं, मैं आधा आधा पढ़ूंगा, टुकड़ों में पढ़ूंगा मैं, और उसको लिखूंगा यहाँ पे मैथ्स में कन्वर्ट करके। पूरा पढ़ने से बहुत बार कुछ समझ नहीं आता, स्पेशली इन प्रोबेबिलिटी सम्स, तो अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आओ कॉपी में लिखते हैं। लिखा हुआ है इन टू सर्कल्स, तो दो सर्कल्स हैं हमारे पास, लिख लो फर्स्ट सर्कल, लिख लो सेकंड सर्कल, दो सर्कल्स है हमारे पास, राइट? आ जाओ। दोनों का आर्क्स बच्चों सेम लेंथ का है, यहां लिख लो आर्क लेंथ। दोनों का आर्क्स बच्चों सेम लेंथ का है, तो दोनों एस एस लिख लोगे। यू वोंट राइट S1 S2 बिकॉज दोनों सेम ही है, तो एस एस लिख लोगे। नेक्स्ट आ जाओ। If the arcs of same length in two circles subtend angle 75 degree and 120 degrees at the center, एंगल कितना दे दिया? एंगल दे दिया यहां पे 75 डिग्रीज और यहां दे दिया 120 डिग्रीज। क्या कर लोगे बच्चों इसके साथ? रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियंस में कन्वर्ट करते आ जाओ, इनटू पाई बाई 180 लिख लोगे। 5 से करते हो ये जाएगा 15 पाई बाई 36, और 120 को रेडियंस में कन्वर्ट करते हो 60 से काट दोगे 2/3 हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 3। तो एंगल हमारा निकल आया फर्स्ट सर्कल का भी, सेकंड सर्कल का भी। ये पहला एंगल तो और कटेगा। अच्छा हाँ, ये कट जाएगा, तो करेक्ट, 3 से कट जाएगा, 5/12। 5/12 हो जाएगा। तुम लोएस्ट टर्म में रख के रखो, बढ़िया रहेगा, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का रेशियो निकालो, रेडियस। एक काम करो, फर्स्ट सर्कल का रेडियस पकड़ लो R1, सेकेंड सर्कल का रेडियस पकड़ लो R2। S1 S2 क्यों नहीं पकड़े थे मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दोनों सेम ही है, पर रेडियस का तो अपने को रेशियो निकालना है बच्चों। आ जाओ, देयरफॉर लिख लो R1 डिवाइड बाई R2
R1 डिवाइड बाई R2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या था अपना? S इज इक्वल टू R थीटा था, तो R क्या हो जाता है? S बाई थीटा। R हो गया S बाई थीटा, तो आप लोग लिख लोगे S बाई थीटा 1 डिवाइड बाई S बाई थीटा 2। और एक काम करना, यहां पे लिख लेना ये इज इक्वल टू पकड़ लो थीटा 1 इज इक्वल टू पकड़ लो थीटा 2। थीटा दोनों में अलग अलग है ना, थीटा 1 इसको पकड़ लो, थीटा 2 इसको पकड़ लो, ये हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे, जिसको समझ नहीं है पूछना। और ये हो गया s बाई थीटा 1 इंटू थीटा 2 बाई s। s सेम है, कट जाएगा। थीटा 2 क्या है? 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 पाई बाई 12। पाई पाई काट दो, 3 और ये काट दो, 4 हो गया। ऊपर बचा 2 डिवाइड बाई 5 बाई 4 हो जाएगा 8 बाई 5। इज दिस द रेशियो गाइस? यस, 8:5 हो गया ना हमारा रेशियो। Therefore लिख लो R1 is to R2, R1 R2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 8:5 हो गया। R1 is to R2 का रेशियो क्या हो गया बच्चों? 8:5। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा सम था एक ये। आई एम पॉजिंग फॉर 5 seconds to 10 seconds, कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछ लो। सर हाँ पूछो। सर आप एक बार सम नंबर 6 पूरा करके दिखा देंगे प्लीज? अब घर में प्रैक्टिस करो, ये सब प्रैक्टिस करना तुम लोग को। हिंट मैं दे देता हूं, एक्सपीरियंस गेन करो, आज प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो मेरे को बोलना। ओके। हाँ ट्राई करो घर पे। अभी मैं सब करा दूंगा अगर, तो फिर घर पे क्या करेंगे अपने, है ना? घर पे माथा लगाओ। चलो आ जाओ, 8 खत्म अपना। कुछ यहाँ इसमें तो कुछ डाउट था नहीं किसी को, तो अपने आगे बढ़ते हैं। चलो 8 के बाद आ जाओ बेटा लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। आओ थोड़ा क्लॉक सम्स देखे, टाइम रिलेटेड सम्स देखे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। आओ बेटा क्लॉक बनाते हैं एक। द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है बच्चों, आप लोग को पता है क्लॉक के सम्स में रेफरेंस एंगल बताओ तो क्या होता है? रेफरेंस लाइन कौन सा होता है पता है? क्लॉक के सम्स में अपने जो भी एंगल्स बनाएंगे, रेफरेंस लाइन क्या होगा हमारा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस बताओ। पॉजिटिव वाई एक्सिस। नंदिनी सृष्टि गलत। क्लॉक के सम्स में ये रेफरेंस नहीं होता है। क्या क्लॉक यहां से स्टार्ट होता है? नो, क्लॉक का जो भी अपने टाइम देखते हैं सब कहां से होगा? यहां से होगा। 12 पे जब सुई आता है वहां से अपने स्टार्ट करते हैं सारा चीज देखना, है कि नहीं? समझ में आया ना? तो याद रखो बच्चों, महत्वपूर्ण चीज है क्लॉक के सम्स में रेफरेंस लाइन इज नो लॉन्गर दिस। यहां तो 3 आता है, स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो मान के चलते हैं ये क्या है? 42 सेंटीमीटर्स है। ऑलराइट, हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स? पहला बात, ये हैंड कौन सा है बच्चों? मिनट की आर हैंड? मिनट। हाँ, मिनट हैंड हो गया बच्चों ये।
मिनट हैंड हो गया, आ जाओ। 20 मिनट्स में ये मिनट हैंड कहां तक आ जाएगा? यहां तक तो 3 होता है, यहां 4 हो जाता है, तो मिनट हैंड 20 मिनट्स में यहां तक आ जाएगा, बराबर, ठीक है, ग्रेट। आ जाओ, तो ढंग से क्वेश्चन समझना क्या दिया है अपने को। मिनट हैंड का एक्सट्रीमिटी क्या हो गया? एक्सट्रीमिटी हो गया ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये एक्सट्रीम वाला जो पॉइंट है इसका, ये 20 मिनट में, ये 20 मिनट में बच्चों आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, बिल्कुल सही। ये 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 20 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? वो क्या हो गया बच्चों? आर्क लेंथ हो गया ना, सिंपल एकदम। तो बेसिकली अपने को बच्चों आर्क लेंथ निकालना है। फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल टू आर थीटा। बच्चों क्या आर पता है अपने को? Yes. Yes. हाँ 42. 42 centimeters. 42 डिग्रीज, वेरी गुड। राघव सही लिख रहे हो। अब बच्चों डिग्री यहां पे ना, इट्स नॉट क्लियरली एविडेंट कि डिग्री क्या है इन दोनों के बीच में, बिकॉज अगर S को अपने को फाइंड आउट करना है तो अपने को रेडियस और थीटा दोनों पता होना चाहिए, बराबर। पर अपने को क्लियरली रेडियस मेंशन है, थीटा मेंशन नहीं है। अपना बुद्धि यूज करोगे, थीटा निकालोगे। So 20 minutes. थीटा. हाँ 20 मिनट्स में थीटा होगा बाबू, वो तो टाइम है। आपने तो तुरंत 90 डिग्री 10 Divide by मिनट 60 कर देंगे। क्या करेंगे? आओ अपने चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल नहीं सॉरी, अपने यूनिटरी रूल अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड। बच्चों ये जो ढंग से सुनना, एकदम भूल जाओ जो जानते हो, जो मैं बता रहा हूं सुनो उसको बस। ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 360 डिग्रीज कितने टाइम में कवर करता है बताओ तो? 60 minutes. बिल्कुल सही। मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा घूम के रिटर्न यहां पे आता है, राइट। तो लिख लो, लिख लो, एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स, एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स हो गया 360 डिग्रीज। यूनिटरी मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा? एंगल कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। 360 डिग्री बाई 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 6 डिग्री। 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों मिनट हैंड हमारा 20 मिनट घूमा है, 20 मिनट। तो देयरफॉर एंगल कवर्ड इन 20 मिनट, 20 मिनट्स, 120 डिग्री। हाँ 6 डिग्रीज इंटू 20 हो जाएगा 120 डिग्रीज। लो बेटा थीटा भी हाजिर हो गया, थीटा भी पर डिग्रीज में हाजिर हुआ है। आ जाओ, आई होप तरीका सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हमने। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, सॉरी 120 डिग्रीज इनटू रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, पाई बाई 180, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 3। थीटा हो गया 2 पाई बाई 3, हो गया, हो गया रे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया। वी नो, वही झूठ जो हर बार लिखते हैं अपने, वी नो S इज इक्वल टू आर थीटा, और S हो गया 2 पाई बाई 3 इंटू 42। रेडियस है 42, थीटा है 2 पाई बाई 3, 28 पाई। 28 pi. हाँ S हो गया 28, पाई में तो नहीं छोड़ोगे, 28 इंटू 22/7। भाई S एंगल थोड़ी ना है जो पाई में छोड़ेंगे अपने, S इज आर्क लेंथ, लंबाई है कोई चीज का, डिस्टेंस है ये। सेंटीमीटर. 88 सेंटीमीटर। ये हो गया 88 सेंटीमीटर, गुड, सेंटीमीटर होना जरूरी है।
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आई होप सबको आनंद आ रहा है आज के क्लास में, मजा आ रहा है, समझ में तो आ रहा है आई होप सबको। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा जो हैंड है, मिनट हैंड है, ये 20 मिनट में कवर कर लेता है, इसका टिप जो है, एक्सट्रीमिटी जो है, कवर कर लेता है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने। आओ इसका थोड़ा बढ़िया सम देखते हैं अपने। यहां तो हमें एक्सपोजर लेना था, अब हम लोग एक बढ़िया सम देखेंगे। आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपने आते हैं 11B में। आ जाओ सब, आ जाओ 11B में। घर में कोई टेंशन का माहौल है तो हटो वहां से और ढंग से फॉलो करना। फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 PM। वाह, 7:20 पे जो दोनों हैंड्स है, बोले तो आर हैंड एंड मिनट हैंड, 7:20 पे जो आर हैंड और मिनट हैंड है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है अपने को। आओ बेटा बनाओ सब, क्लॉक बनाओ। लेट्स मेक अ क्लॉक। लेट्स मेक अ क्लॉक। आ जाओ बच्चों, बज रहे हैं 72 PM, 7:20 PM। बच्चों मिनट हैंड कहां होगा बता दो। 4 पे। 4 पे 4 होगा, पर। बिल्कुल सही। मिनट हैंड तो 4 पे होगा, तो यहां 4 पे होगा अपना मिनट हैंड। ये हो गया मिनट हैंड, बहुत बढ़िया। बच्चों आर हैंड कहां होगा, सोच के। 7 7 7 पे होगा, आर हैंड 7 पे से होगा। थोड़ा सा आगे। हाँ 7 पे आर हैंड होगा। वाह बेटा बच्चा लोग, क्या तुम लोग देखा है, तुम लोग से ना बढ़िया तो मेरा छोटा भांजा जो है चीकू, वो तुम लोग से बेटर टाइम रीड कर सकता है। आर हैंड 7 पे होगा। हाँ बदमाश लोग, 7 से थोड़ा आगे होगा तो भैया 20 मिनट आगे हो गया है। 7 पे तब होता है व्हेन इट्स 7 o'clock। 7 से आगे होगा तो यहां बनाते हैं ऐसा कुछ, आर हैंड छोटा बनेगा, ये हो गया आर हैंड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी। आ जाओ, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या निकालना है बताओ मेरे को। थीटा। किसके बीच थीटा। का निकालना है अपने को एंगल। आवर और मिनट हैंड के बीच का। हाँ अपने को बेसिकली ये निकालना है, अपने को बेसिकली ये निकालना है बच्चों। We have to find the angle between the hour and minute hands। ठीक है ना, चलो जी बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। अगेन अपने को पता है अपना रेफरेंस लाइन तो ये है, अपना रेफरेंस लाइन क्लॉक्स के सम में ये होता है, जो एंगल्स नापोगे सब यहां से नापोगे। ठीक है जी बहुत बढ़िया। आ जाओ अपने काम करेंगे ना यारो, अपने काम करेंगे, ढंग से सुन लेना एक बार क्या लॉजिक है। यहां से अपने मिनट हैंड तक का एंगल निकालेंगे और यहां से अपने निकालेंगे आर हैंड तक का एंगल। ठीक है, पकड़ लो, एक आ गया 200 डिग्री, एक आ गया 100 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बीच में, 100 डिग्री 100 डिग्री। हो जाएगा। समझ में आया, तो ये अपना लॉजिक रहेगा। दोनों का सेपरेट सेपरेट बेटा एंगल्स निकालो, माइनस कर लो, खत्म काम। आ जाओ बच्चा लोग, लिख लो लिख क्या? लो। हाँ बोलो। भैया ये जो आप पार्ट बोले लास्ट में, समझ नहीं आया। क्या बोला ताहिर, समझ नहीं आया बाबू। सर जो अभी हम लोग को करना है वो हमको समझ नहीं आएगा। देखो तुम पहले क्या करोगे, तुम रेफरेंस एंगल से मिनट हैंड तक का एंगल निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट तुम क्या करोगे, रेफरेंस लाइन से आर हैंड तक का एंगल निकाल लेना। पकड़ लो ये अपना 300 डिग्री आया है, पकड़ लो,
और ये हमारा 100 डिग्री आया है। ताहिर, ये 100 डिग्री आया है, ये 300 डिग्री आया है, तो बीच में कितना डिग्रीज बचा रहेगा? 200 खत्म, काम हो गया। आओ वही करते हैं अपने, आ जाओ बच्चों, लेट्स डिवाइड एंड कॉन्कर बॉयज। लिख लो फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड। सेम चीज अप्लाई करोगे, ऊपर जो अपने यूनिटरी मेथड देखे थे सेम चीज अप्लाई करोगे। लिख लो एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स, एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स हो जाता है 360 डिग्रीज। नेक्स्ट, एंगल कवर्ड इन 1 मिनट हो जाता है, ऊपर देख चुके बच्चों अपने, 6 डिग्रीज। Therefore, angle covered in 20 minutes कितना हो जाएगा? 6 into 20 is 120 डिग्रीज। कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्रीज हो गया। आ जाओ, 2 क्या पाई हो, बाय 3, क्या बोल रहे हो बाबू? 2 पाई बाय 3 में कन्वर्ट हो गया। अभी छोड़ दो उसको, वो लास्ट में देखेंगे अपने, अभी छोड़ दो उसको। आ जाओ, यहां तक आई होप सब क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो अपने देखे फॉर मिनट हैंड। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों फॉर आवर हैंड, आ जाओ बच्चों फॉर आवर हैंड। बच्चों आवर हैंड 360 डिग्रीज कितना में कवर करता है बोलो? 1 घंटा, 60 मिनट्स। आवर हैंड 360 डिग्रीज कितना देर में कवर करता है? भैया 24 60 आवर्स। मिनट्स। 4 hours. 24 आवर्स ही गधो। 12 hours. हे भगवान, मेरे को सीरियसली लग रहा है ना हम क्लास 1-2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसे तुम लोग 11 में आ गया भाई? तुम लोग को इतना नहीं पता कि एक कंप्लीट सर्कल आवर हैंड कितना देर में कवर करता है? बच्चों 24 घंटा नहीं, 12 घंटा। हे भगवान, क्या तुम लोग टाइम देखते हो यार। उफ, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ। और तुम लोग बेटा यहाँ क्रैश कोर्स में 100-150 फॉर्मूला याद करने निकला है ना, 100-150 फॉर्मूला याद करने निकला है। अब नंदिनी सही बोली हो तुम। हाँ, लेट्स सी, आ जाओ। फॉर आवर हैंड एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स, 12 आवर्स हो जाएगा 360 डिग्रीज। नेक्स्ट, एंगल कवर्ड इन 1 आवर, एंगल कवर्ड इन 1 आवर हो जाएगा 30 डिग्री। 360 by 12 हो गया 30 डिग्रीज। एक एक घंटे में 30-30 डिग्री सफर करता है हमारा आवर हैंड। Therefore, angle covered in, don't say 7 hours, don't say 7 hours। क्या ये 7 के ऊपर है क्या? नहीं, 7 hour 20 minutes के ऊपर है। बच्चों सेम चीज है, करो फटाफट। 7 hours 20 minutes को कन्वर्ट करो आवर्स में, आ जाओ। 20 मिनट्स अभी हमने देख चुके थे किस तरीके से होता है, डिवाइड कर लोगे बच्चों। 7 3s are 21, 22 by 3, 22 by 3 hours। जिनको समझ नहीं आए पूछना। 22 by 3 hours हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो डिग्रीज में। 22 by 3 आवर्स में कितना डिग्रीज कवर होगा? हो गया 220 डिग्रीज। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया हो गया। इसका मतलब ये कितना कवर हुआ है अपना? 120 डिग्रीज। और ये पूरा कितना कवर हुआ है? 220 डिग्रीज। Therefore लिख लो एंगल बिटवीन आवर हैंड। बोलो यश, क्या पूछ रहे हो तुम? सर मेरे को ये 220 डिग्री कैसा है तो समझ नहीं आया। तुमको ये समझना है कैसे 22 by 3 आज आया है? नहीं। देखो,
अपने पास अपना आर हैंड जो है बाबू वो 7 PM पे कि 7:20 PM पे है? 7:20 7:20 PM पे है। तो अपने को 7:20 PM दिख रहा है बाबू। ये पूरा आवर्स में है कि या मिनट्स में दिख रहा है अपने को? मिनट्स भी है। मिनट्स भी है। तो अपने जस्ट लाइक बिफोर मिनट्स को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। समझा? तो 20 मिनट बाबू कितना घंटा होता है? 1/3 घंटा होता है। लाइक 30 मिनट्स अपने क्या बोलेंगे? 30 मिनट्स इज हाफ एन आवर। वैसे 20 मिनट क्या हो गया? 1/3 आवर्स हो गया। समझ में आया? हाँ हाँ। तो बस अब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 7 3s are 21 प्लस 1 is 22/3। क्लियर है? हाँ अब हो गया। बहुत बढ़िया। लिख लो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। बच्चों लोग क्या हो जाएगा ये? 220 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज हो गया 100 डिग्रीज। सिंपल है, काफी पावरफुल, काफी बढ़िया सम था ये, बहुत बढ़िया सम था। आ जाओ, लिख लो यहां तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं 13 का हिंट देता हूं आप लोगों को। पूछो सर अगर मैं डायरेक्टली लिखूं 7 × 20/60 × 30 करके फॉर आवर्स के लिए, तब क्यों नहीं आएगा? लाइक मैंने ऐसे किया 7 × 20/60 × 30, तब मेरा 70 डिग्री आ रहा है। तुमने किया है 7 × 20/60। हाँ, × 30। नहीं बाबू, तुम इसको इंटू नहीं कर सकते हो ना, समझ रहे हो? तुम इसको इंटू कैसे कर सकते हो? इसको छोड़ दो, इसको तुम इंटू कर रहे हो अगर, तो इट्स बेसिकली व्हाट? 7 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 20, तुम्हारा 140/60 आ रहा है। बट इज दैट सो? नहीं। क्या होता है यहाँ के? अपने 7 × 20 कर रहे हैं क्या? नहीं, अपने क्या कर रहे हैं? 7 × 60 प्लस 20 कर रहे हैं, मतलब बेसिकली 7 × 3 प्लस 1 कर रहे हैं। समझ में आया हर्षित? ओके ओके। हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये अपना इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी, इसको अपने को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। आ जाओ, और किसी को कुछ नहीं पूछना है अगर पूछो। ये जो 100 डिग्रीज आया इसको रेडियंस में करना है क्या? ओ अच्छा अच्छा, हाँ रेडियंस लिखा हुआ तो था, हाँ बिल्कुल सही, आई फॉरगॉट, रेडियंस में लिखा हुआ था ना ये तो। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट कर लो इसको। ये हो जाएगा 100 डिग्रीज इंटू π/180। खत्म काम। 20 से करोगे 5, 20 5π/6 5π/9। 9। हाँ, 5π/9 हो गया। ओके, नेक्स्ट 13 का हिंट ले लो सब। 100 भैया, वो दोनों का डिफरेंस है ना, मिनट और आवर हैंड के बीच का। हाँ, 100 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यस। इसी को अपने को क्या है, पाई में मतलब रेडियंस में लिखना था। आ जाओ, अब अगर सबका इजाजत हो तो 13 की तरफ आते हैं अपने। आ जाओ, 13 का हिंट। अ वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर, a wire of length 121 centimeter is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter। ठीक है, ये कैसा शब्द बन रहा है भाई? ये बाबा, हाँ अब ठीक बन रहा है। माय ओके, लेट्स यूज दिस वन ओनली, द एवोकाडो शेप्ड सर्कल। क्या है, फॉलो करो। एक सर्कल है, वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट, ताकि उससे थोड़ा आर्क बन जाए। पकड़ लो यहां से यहां तक, मान लो यहां से यहां तक जो है एक वायर आ गया, एक वायर आ गया। इसका लंबाई कितना है बच्चों? 121 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपने S मान लेंगे। बहुत बढ़िया। is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeters। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया? 180 सेंटीमीटर्स हो गया।
तो आर हो गया बच्चों 180 सेंटीमीटर्स। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। बस एकदम सिंपल है। थीटा निकालना है, क्या निकालना है अपने को, थीटा इन डिग्रीज। हो जाएगा, एकदम सिंपल है, हो जाएगा। एस इज आर थीटा अप्लाई करोगे बच्चों, रेडियंस में आंसर आएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट करके लिख देना। आओ नेक्स्ट, कम टू 15। थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर करके कर देंगे ना। हाँ वही, एस इज इक्वल टू आर थीटा हो गया, थीटा इज एस बाई आर आ जाएगा। रेडियंस में अपना आंसर आएगा, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल। आओ बच्चों, लेट्स कम टू 15 नाउ। Oh wow, 15 में आ जाओ। In a right angled triangle, in a right angled triangle, the difference between two acute angles is pi by 18 in radian measure. The difference between two acute angles, the difference between two acute angles, एक ये एंगल हो गया बच्चों और एक ये एंगल हो गया। ऑफ कोर्स राइट एंगल अपने को दिया हुआ है तो 90 डिग्री हो रहा है ये, तो ये दोनों एक्यूट हो जाएंगे, मतलब क्या 90 डिग्री से छोटे होंगे दोनों, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। ओके, तो यहां क्या दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 18 है। इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई 18 है बच्चों। एक काम करो, इसको अपने ना x पकड़ लेते हैं, इसको y पकड़ लेते हैं। लिख लो, let the angles be x and y। लिख लो let the acute angles be, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लो बच्चों, let the acute angles be x and y। ठीक है, आ जाओ। डिफरेंस बोला है पाई बाई 18, मतलब देयरफॉर क्या हो गया, x माइनस वाई इज पाई बाई 18। इसको अपने डिग्रीज में लिख लेते हैं, पता कि हमें क्लियर रहे क्या है क्या नहीं है। डिग्रीज में क्या होगा, इंटू 10 180 डिग्री। बाई पाई कर लोगे, पाई पाई कट जाएगा, 10 डिग्रीज हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो x माइनस वाई आ गया बच्चों 10 डिग्रीज, x माइनस वाई इज 10 डिग्रीज। ठीक है ना, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। ठीक है, मतलब अपने को x और y निकालना है और डिग्रीज में उसका आंसर लिखना है। भाई दो दो चीज निकालना है, इक्वेशन एक ही दिया है, वेरी अनफेयर। दूसरा भैया इक्वेशन x प्लस 90 हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरा इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगा, अपने को पता है तीनों एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। जहां ये तो ऑलरेडी 90 है बच्चों, तो इसका मतलब इसको और इसको ऐड करोगे मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करोगे मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, हो जाएगा। नाउ लिख लो x प्लस वाई होता है 90 डिग्री। फटाफट कोई बता पाएगा मेरे को 90 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, याद है? पाई बाय पाई हाफ। बाय 2। पाई बाई 2। बिल्कुल सही, पाई बाई 2। बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों दो इक्वेशंस हमें मिल गया, एक x माइनस वाई हमें 10 डिग्री मिल गया, एक x प्लस वाई 90 मिल गया। दोनों को सॉल्व कर लोगे सिमल्टेनियसली, दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, मेरे को तो आता है भाई, सीखे हुए ये सब। x इज हो गया 50 डिग्रीज, 40 आ जाएगा। हाँ, x प्लस वाई 90 डिग्री हो गया, 50 प्लस वाई इज 90 डिग्रीज बच्चों। y हो गया अपना 40 डिग्रीज। डन। x इज 50, y इज 40। ऑफ कोर्स डिग्रीज में है सब।
चलो आ जाओ। नेक्स्ट 15 के बाद अपने आते हैं 16 के हिंट में आ जाओ। 16 के हिंट में आ जाओ। 16 में क्या दिया है? If the angles of a triangle are in the ratio 3:4:5, ठीक है, ट्रायंगल के जो एंगल्स है 3:4:5 के रेशियो में है, तो लिख लो लेट द एंगल्स बी 3x 4x एंड 5x। बहुत बढ़िया। अपने को यहां क्या निकालने बोल रहा है? अपने को स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज निकालने बोल रहा है। अपने को निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज और ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस निकालना है। ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस निकालना है अपने को। 3x प्लस 4x प्लस 5x हो जाएगा 180 डिग्रीज। 5 6 x इक्वल टू 15। हाँ, ये x आ गया अपना 15 डिग्रीज। तो ये एक एंगल हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा एंगल हो जाएगा। ये डिग्रीज में रखोगे, इसको बाद में कन्वर्ट कर लेना रेडियंस में, और x तो ऑफ कोर्स 15 डिग्रीज है ही। ठीक है, आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने। आ जाओ, इसका हिंट खत्म। अब अपने आते हैं 17 में। लेट्स डू 17। आओ बच्चों, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया, ढंग से फॉलो करना। The angles of a triangle are in AP. Oh my God. बच्चों, AP नहीं पीछा छोड़ेगा अपना। The angles of a triangle are in AP. बच्चों, ट्रायंगल में कितना एंगल्स होता है? 3 एंगल होते हैं। तो ये तीनों एंगल एपी में है। तो आप लोग को याद है क्या, टेकिंग 3 टर्म्स इन एन एपी? रिमेंबर, एपी में अपने 3 टर्म क्या लेते थे? सर ए बी। बिल्कुल सही, a माइनस डी ए प्लस डी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखना अपने को, ए प्लस डी, ए माइनस डी। शिवम, दिव्यम, ऐसे मत लिखो, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा अपने को, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 2 4 6 एपी में होता है, 4 2 6 एपी में नहीं होता। आ जाओ 17 में। The angles of a triangle are in AP। लिख लो, let the angles in AP be, let the angles in AP be A minus D, A plus D। Let the angles in AP be A minus D, A plus D। चलो बहुत बढ़िया। अब एक और चीज कर सकते हैं, आगे छोड़ो क्या लिखा हुआ, नहीं मतलब है। इसमें एक चीज कर सकते बच्चों, अपने को पता है ये तीनों ऐड करके क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और a माइनस डी ए ऐड कर लो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगा कितना, 180 डिग्रीज। d और d कैंसिल हो गया बच्चों, 3a हो गया है 180 डिग्रीज। बच्चों a कितना हो गया, 180 डिग्री बाई 3 is 60 डिग्री। 60 डिग्रीज हो गया। लिख लो, therefore the angles are 60 डिग्री माइनस d, 60 डिग्रीज प्लस d। ठीक है ना, बराबर, डन। यहां तक तो कुछ खुलासा हो गया अपना। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉलो करो, क्या दिया है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल
टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, टू द मतलब रेशियो, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो गया 60 डिग्री प्लस डी, इज हाउ मच 60 बाई पाई, इज हाउ मच 60 बाई पाई। वापस से मैं दोहरा रहा हूं, फॉलो करना, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल to the number of radians in the greatest angle is 60 to pi. Find the angles in degrees and radians. ठीक है, ओके। तो ये तीनों एंगल्स निकालो, डिग्रीज में भी और बाद में रेडियंस में भी कन्वर्ट कर देना। आओ पहले इसका ऊपर वाला पार्ट अपने लिखते हैं, क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल बच्चों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री माइनस डी, डिग्रीज में तो है बॉस ये, है ना। नेक्स्ट लिख लो नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट एंगल, नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ क्या कर लोगे बताना तो जरा, लिख लो पहले, बिकॉज ये तो रेडियंस नहीं है, क्या कर लोगे इसके साथ, 60 into pi by 180 इंटू पाई बाई 180 कर लेंगे, बस खत्म। प्लीज प्लीज इसको काटना मत कोई, प्लीज रिक्वेस्ट यू गाइज। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल क्या हो गया 60 डिग्री माइनस डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेडियंस इन द लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है बच्चों 60 बाई पाई है, इज इक्वल टू 60 बाई पाई है। चलो बच्चों टेक 2 मिनट्स, यहां से डी निकल जाएगा अपना, चैट बॉक्स में डी का वैल्यू लिख के बताना। चलो कर लो इसको, सिंप्लीफाई ये सब कर लो, चैट बॉक्स में डी का वैल्यू लिख के बताना। निकालो डी बच्चा लोग, डी निकाल लो। लिखते जाओ, सब लिखते जाओ, अभी तक डी निकला नहीं है, कुछ ही लोग लिखे हैं आंसर बस अभी तक। बिल्कुल सही, डी आ रहा है 30 डिग्रीज, डी आ रहा है 30 डिग्रीज। कैसे कर सकते हो उसको बच्चों आप लोग, 180 को ना ऊपर भेज दो, हो जाएगा 60 डिग्री माइनस डी इंटू 180 डिवाइड बाई 60 डिग्री प्लस डी इंटू पाई इज इक्वल टू 60 बाई पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल होके 3 हो जाता है यहाँ पे। प्लीज यहाँ ये मत सोचना कि 0 है बच्चों, नहीं, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 1 हो गया, ये कट के 1 हो रहा है, ये कट के 1 हो रहा है, 1 होता है यहाँ 0 नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हो गया 60 डिग्री माइनस डी इंटू 3 बाई 60 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 1। ये हो गया 180 डिग्रीज माइनस 3d इज 60 डिग्री प्लस डी। ऑलराइट, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाता है 4d, और क्या हो गया 120 डिग्रीज 4d हो जाता है, d हो गया मित्रों 30 डिग्रीज, d हो गया 30 डिग्रीज।
therefore the angles in degrees are, therefore the angles in degrees are 60 degree minus 30 degree, 60 degree, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? आ जाओ। Therefore the angles in radians भी तो बोला था ना, therefore the angles in radians are, the angles in radians are 30 डिग्री इंटू रेडियंस में कर रहे हो 5/6। हाँ, याद है ना अपने को ये सब चीज? 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 एंड 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180। अपने को पता है 30 डिग्री 3 है, नीचे 6 आएगा, पाई बाई 6। 60 डिग्री ये सब का तो जैसे कि हम लोग को पता है वैल्यू, तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते। डायरेक्टली डाल दो, पर आप लोग आज पहला क्लास कर रहे हो इसलिए मैंने पूरा ही करके दिखा दिया यहाँ पे। नॉर्मली अगर एडवांस क्लासेस में होते अपने और 2-3 क्लास कर चुके हो तो मैं सीधे इसका लिख देता जो नॉर्मल वैल्यू है इसका रेडियन वाइज। ठीक है, आ जाओ। 60 डिग्रीज 6 है, पाई बाई 3 हो जाएगा। 90 डिग्री पाई बाई 2, 5/2। लिख लो बच्चों। फिर अपने बढ़ेंगे आज के लास्ट सम में, जिससे हमारा ब्यूटीफुल सा एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा, जहां हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में बात किया। ट्रिगो हमने टच नहीं किया भाई। ट्रिगो का अल्फाबेट्स क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक्स है। अपने हल्का सा भी नहीं देखे वो आज हमारा एक्सरसाइज 1 बेसिक चीजों का बात था। ट्रिगो का हम लोग क्या है, स्क्रैच आज देख रहे थे बस। बच्चों यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। हाँ यस भैया। सर। यस भैया। यस सर। भैया फटाफट लिखते जाओ या बोलते जाओ सब। चलो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सम में आते हैं आज के। इससे हमारा एक्सरसाइज 1 जो है खत्म हो जाएगा। आओ प्यारे प्यारे बच्चों आओ। क्वेश्चन नंबर 20। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। फॉलो करना अच्छे से। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, छोड़ दो उसके आगे, पहले अपने हेड और टेल बनाते हैं स्टार्टिंग का। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बच्चों आप लोग को पता है सेक्टर एट ऑल होता क्या है? सेक्टर क्या हो गया? बच्चों क्लास 9-10 में देखे थे अपने, 10 में आई थिंक देखे थे ये चीज। सेक्टर क्या है? ये पूरा एरिया जो होता है ना, इसको अपने सेक्टर बोलते हैं, बराबर? ठीक है। आर्क तो सिर्फ ये डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस। सेक्टर एरिया का बात करता है, सेक्टर एरिया का बात करता है। वैसे अगर आप लोग बात करोगे ना क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का बात करोगे, क्वाड्रेंट भी क्या होता है बच्चों? सेक्टर होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? सेक्टर होता है। ओके आ जाओ। तो यहां बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसका पेरीमीटर क्या है बच्चों? इसका पेरीमीटर में आर्क लेंथ आता है। और बता दो इसके पेरीमीटर में क्या आ रहा है? सर रेडियस। रेडियस आ रहा है। एक रेडियस ये हो गया, एक और रेडियस ये हो गया। तो इन 3 चीजों से बच्चों पेरीमीटर बना है इसका। इसका पेरीमीटर में क्या क्या है? एक R 2R हो गया और एक S बना है। ठीक है, तो लिख लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल
क्या हो गया, r plus s is 2r plus s। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, it is equal to what? It is equal to the length of the arc of a semicircle. Length of the arc of a semicircle having same radius, मतलब इसमें भी r ही आएगा, having same radius इसमें भी r ही आएगा। Length of the arc of a semicircle, बच्चों सेमी सर्कल हमारा ये हो गया, सेमी सर्कल हमारा ये हो गया बराबर, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। इसका कोई बता सकता है आर्क का लंबाई क्या होगा? इसका आर्क का लंबाई क्या होगा, सोचो। 180। देखो ये पूरा का पूरा भैया पाई आर। पाई आर, बिल्कुल सही। ये पूरा का पूरा सर्कमफरेंस होता है ना 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफरेंस होता है सर्कल का। तो भाई सेमी सर्कल का तो उसका हाफ होगा ना, सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो गया है, पाई आर हो गया है। माइंड यू यहां सिर्फ आर्क का लेंथ लेने बोल रहा है। अगर बोलता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर तो पाई आर आता प्लस आर आता, पर यहां सिर्फ आर्क का लेने बोल रहा है। चलो जी बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो। बोल चुका है कि ये इससे इक्वल है, बोल चुका है ये इससे इक्वल है। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्रीज। आ जाओ, एंगल निकालना है सेक्टर का अपने को डिग्रीज में। आ जाओ। क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? 2r plus s is equal to pi r। अब यारो यहां पे एंगल निकालने बोल रहा है, एंगल तो कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? अपने फंस गए क्या? क्या करेंगे अपने? इसको r थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सही लिख रहे हो दिव्यम तुम भी। यहाँ थीटा नहीं है तो बेटा थीटा लेके आओ, एंगल लेके आओ। s है r थीटा, लिख लो 2r plus r थीटा इज पाई r। सब में से r कॉमन लेके कट जाएगा, 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया, और थीटा आ गया पाई माइनस 2, जो कि ऑफ कोर्स रेडियंस में है, अपने को पता है, जो कि ऑफ कोर्स रेडियंस में है। इसको बच्चों अपने क्या कर लेंगे, इसको आप लोग घर पे कन्वर्ट कर लोगे किसमें? डिग्रीज में। डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना। थीटा हो गया पाई बाई 2 इंटू डिग्रीज में है ना 180 डिवाइड बाई पाई। बस पाई को 22/7 पकड़ लेना एंड इसको आप लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आ जाओ। इससे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट डे अपने 10 का 11 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते ट्रिगो का बच्चों। राइट फ्रॉम द रेशियोज दैट वी सॉ, परपेंडिकुलर बाय बेस था, हाइपोटेन्यूज था, ये सब जो भी चीज था सब नेक्स्ट क्लास आप लोग देखोगे। बच्चों क्या आज का क्लास समझ में आ गया सबको? सब कुछ क्लियर था? यस सर। यस सर। हाँ भैया। जिस केस में थीटा नहीं दिया हुआ है और एस दिया हुआ है तो उसमें आर थीटा कन्वर्ट कर देंगे ना इसको। हाँ वैसे कर दोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं से थीटा अपने को लेके आना है ना, तो वो यहीं से आ पाएगा फिर। ठीक है, आ जाओ। ग्रेट बच्चों, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अपना बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास से। थैंक यू सो मच गाइस। ट्राई करो कि सब आज के आज ही एक्सरसाइज 1 बाकी सम्स कवर अप कर लो।
करते रहो, एवरी क्लास के बाद सम्स प्रैक्टिस करते रहो ताकि नेक्स्ट क्लास तक एक सॉलिड फाउंडेशन जम जाए। बच्चों मैं बता रहा हूं 12 का 11 का ट्रिगो जो है मजाक नहीं है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मजा आ जाएगा। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो। बाय बाय।